हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो क्या करें। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो ऐसे में अगर आप उन स्टूडेंट्स में से एक हैं जिन्होंने तैयारी अच्छे से नहीं की है या बहुत कम किया है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। तो स्टूडेंट, पढ़ने के साथ साथ आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स भी जानने चाहिए जिनको फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क ले आएं, चाहे आप कुछ पढ़े हो ज़्यादा, चाहे आप ज़्यादा ना पढ़े हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है स्टूडेंट, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आप अच्छा मार्क ला सकते हैं, या आपने कम पढ़ा है तब भी अच्छा मार्क ला सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों ट्रिक क्या है, तो इसको हम समझते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा कॉपी, ठीक है, जिसमें आपको रोल नंबर भरना होगा और उसके बाद आपको दिया जाएगा स्टूडेंट पेपर। ठीक है, तो इसमें जो पहला ट्रिक है बच्चों वो आपको समझना है। इसमें मैं आपको कई ट्रिक बताऊंगा। तो बच्चों, पेपर जो होता है आपका कुल मिलाकर एक पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट में आपको जो 15 मिनट दिए जाते हैं, 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो पेपर जो है बच्चों आपको 15 मिनट यानी कि पेपर को 1 से 2 बार पढ़ लेना है। 15 मिनट पढ़ें यानी कि 1 से 2 बार आपको पहले पेपर को पढ़ लेना है। ठीक है, अगर आपने तैयारी किया है तो भी, अगर आपने तैयारी कम किया है तो भी आपको 15 मिनट पेपर पढ़ना है, यानी कि पेपर को पहले अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, एक बार, ताकि उसमें से आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ सकें जिसकी सहायता से आप कुछ प्रश्नों का आंसर दे सकें। ठीक है, तो अगर आपने कुछ पढ़ा हुआ है स्टूडेंट तो आपको कुछ क्वेश्चंस उसमें से पता होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको पता है आप उन क्वेश्चंस को लिखिए। तो देखिए, दूसरा, पहला तो आपको सबसे पहले स्टूडेंट पेपर को अच्छे से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो अगर कम आते हैं तो मैं आपको आगे ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो पेपर को आप अच्छे से पढ़िए। अब देखिए बच्चों, दूसरा ट्रिक हमारा क्या है। अब पेपर पढ़ने के बाद बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पेपर पढ़ लिया जब आपने, उसके बाद में जो प्रश्न आपको आता है, यानी कि जिन प्रश्नों का उत्तर, ठीक है, जिन प्रश्नों का उत्तर तो आप लोगों को आता है, क्या कीजिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप उन्हीं का आंसर लिखिए। जैसे जो प्रश्न आपको पता है, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आपको पता नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ कीवर्ड्स होंगे जिनको आपने सुना होगा। ठीक है, जब आप बोर्ड के लास्ट में जब आप आते हैं, 10 दिन जब बोर्ड बचता है, तो आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो प्रश्न आपको आता है, यानी कि जिन प्रश्नों के उत्तर आपको पता है, सबसे पहले उनका आंसर लिख लीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता है तो उनके आंसर सबसे पहले आप लिखिए। ठीक है, अब बच्चों तीसरे टिप्स में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग क्या कीजिए स्टूडेंट, सभी प्रश्न के आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सभी प्रश्नों के आंसर आप देने की कोशिश करें। ठीक है, तो सभी प्रश्नों के आंसर आप देने की कोशिश कीजिए। देखिए, कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो आपको कम पता है, ठीक है, तो उनके भी आप क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आपका कोई प्रश्न लिखा होता है तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड लिखे होते हैं, तो उन वर्ड्स की सहायता से आप उन प्रश्नों के आंसर को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अपने माइंड को वहां पर आप यूज कीजिएगा और आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ब्लू पेन यूज करके आपको अच्छे से आंसर को लिखना है। ठीक है, जब आप सभी टिप्स को अभी पढ़ लेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पेपर मिला, आपने 15 मिनट पढ़ा, यानी कि पेपर को अच्छे से पढ़ा। अब देखिए, दूसरा टिप्स हमारा है बच्चों की, पेपर को जब आपने पढ़ लिया तो उसमें से कुछ प्रश्न आपको आते होंगे, तो आप उन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता तो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। अब देखिए बच्चों, जो प्रश्न आपको आते हैं उनका आंसर लिखिए। ठीक है, तीसरा देखिए बच्चों, सभी प्रश्नों के आप आंसर देने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि स्टूडेंट किसी भी प्रश्न को आप मत छोड़िएगा, क्योंकि स्टूडेंट जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, आपके एक एक लाइन को नहीं चेक करता है। ठीक है, वो आपके
दो पेजेस को अच्छे से, जो फर्स्ट दो पेजेस होते हैं उनको आप अच्छे से लिखिए, ठीक है। उसके बाद में आप अंदर जो लिखिए क्वेश्चन आंसर, उनको भी थोड़ा अच्छे से लिखिए। जो प्रश्न में आपके पूछा गया उससे रिलेटेड थोड़ा आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो आप उसको क्या कीजिए, उसमें जो प्रश्न में कुछ वर्ड लिखे हैं उनको आप आंसर में यूज करके थोड़ा अच्छे से लिखिए। अब देखिए बच्चों, जब आप चौथा टिप्स अपना समझेंगे तो उसके जरिए आप क्या करेंगे, पेपर को अच्छे से कर लेंगे। क्या है बच्चों कि जो है आप अच्छा लिखने की कोशिश करें, ठीक है, अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करें। यानी कि आपकी राइटिंग अगर अच्छी है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बोर्ड एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो उसे बहुत ही अच्छे से लिखें। यानी कि आपकी राइटिंग अगर अच्छी है स्टूडेंट, तो आप और भी अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको कुछ टिप्स फॉलो करने हैं। राइटिंग जो अगर आपकी अच्छी है तो आप जो है क्वेश्चंस का आंसर अगर आप सही से लिखते हैं, राइटिंग से लिखते हैं, ब्लू पेन से लिखते हैं, तो आपको एग्जामिनर नंबर दे सकता है, ठीक है। और आप आसानी से, अगर बहुत ही कमजोर हैं तब भी आप पास हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कुछ टिप्स अपनाने होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, आपको पेपर मिलेगा, आप पेपर को खूब अच्छे से पढ़िएगा, 2 से 3 बार पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा बच्चों, अगर आपको जो प्रश्न आता है उसका सबसे पहले आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिए या फिर लिखिए, ठीक है। तो जो प्रश्न आपको, जिस प्रश्न का आंसर आए उसको सबसे पहले लिखिए, उसको बहुत ही ज्यादा राइटिंग से लिखिए, क्योंकि जिन प्रश्नों का आपको उत्तर पता रहेगा उनको आप फ्रंट पेज पर लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पर लिखेंगे। तो उनको बहुत ही सुंदरता से लिखें, ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी खोले तो उसको पता चले कि ये किसी अच्छे बच्चे की कॉपी है, ठीक है, क्योंकि आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, ठीक है। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी राइटिंग जो होती है बच्चों, वो उनकी सबसे बड़ी कुछ स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिखना है। फर्स्ट जो 2-3 पेज हैं उनमें आप उन्हीं प्रश्नों का आंसर लिखिए जो आपको पता हो, ठीक है। अब तीसरा स्टेप है बच्चों की सभी प्रश्नों का आप आंसर देने की कोशिश करें। आपको पता है तो अब तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कम जानकारी है उस प्रश्न के बारे में, तब भी आप आसानी से लिख सकते हैं कीवर्ड के जरिए। अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आपकी राइटिंग जो है वहां पर काफी अच्छा काम कर सकती है, और राइटिंग से अगर आप लिख लेंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों तीसरा स्टेप हमारा है, चौथा स्टेप है अच्छे से अच्छा लिखने का प्रयास करें। यानी कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी तो तब तो नंबर आपको और भी अच्छे मिलेंगे। राइटिंग से 2 4 5 नंबर बढ़ जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आप आसानी से इन स्टेप्स को अपना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप स्टेप अपनाएंगे और अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे तो आप कम जानकारी होते हुए भी अच्छे से अच्छा मार्क अचीव कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको स्टूडेंट नॉलेज के साथ साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स भी मैं आपको शेयर करता रहूं, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा मार्क लेकर आए अपने एग्जाम में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक